भारतीय पासपोर्ट धारकों को, मतलब हम भारत के नागरिकों को, दुनिया के 150 देशों में ई वीज़ा, वीज़ा मुक्त यात्रा या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिलने लगी है। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय पासपोर्ट की धमक जो है बढ़ रही है। पासपोर्ट क्या दुनिया में हजारों वर्षों से जारी किया जाता नहीं। सबसे पहले इंग्लैंड के राजा हेनरी पंचम ने पहले ब्रिटिश पासपोर्ट के आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। तो पहले दुनिया में कोई पासपोर्ट नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था। कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी यात्राएं करता था। सामाजिकता होती थी, एक राष्ट्रीयता भी था, लेकिन वो राष्ट्रीयता इस तरह का नहीं था कि किसी व्यक्ति को आने के लिए अनुमति लेने की जरूरत पड़ती हो। सामान्यतः समाज आसानी से जो है अपने समाज का हिस्सा किसी को नहीं मानता था, बाहरी माने जाते थे, लेकिन आने पे कोई रोक नहीं था। लेकिन राष्ट्र राज्य का जो कॉन्सेप्ट है या नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, इसके बाद दुनिया में जो है इधर से उधर जाने के ऊपर पाबंदियां लग गई और आपको अनुमति लेने की जरूरत पड़ी। वही जो कहीं जाने की जो अनुमति पत्र है उसी का नाम है पासपोर्ट। तो ये ई वीजा क्या है, वीजा मुक्त यात्रा क्या है, वीजा ऑन अराइवल क्या है। तो अब देखिए कि जो ई वीजा का मतलब है कि जहां आप ऑनलाइन आवेदन करके जिन देशों में यात्रा करने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भुगतान करके यदि हमें वीजा मिल जाए, मतलब हमको वीजा लेने के लिए वीजा दफ्तर उस देश के ना जाना पड़े और वीजा मिल जाए, तो ये ई वीजा है। मूल रूप से जो है ना, ये सामान्य रूप से पर्यटन के लिए दिया जाता है और इसकी अवधि 30 से 60 डेज होती है। आप यदि ये सोचे कि ई वीजा लेके आप किसी देश में जाके जो है लंबे समय तक प्रवास कर सकते हैं, नहीं, मेनली पर्यटन के लिए और एक निश्चित अवधि के लिए, सामान्यतः 30 से 60 डेज के लिए यदि आप जा रहे हैं तो वो ई वीजा है। भारत के पासपोर्ट धारकों को अभी 58 कंट्री जो है ई वीजा की सुविधा दे रहे हैं, जिसमें सिंगापुर है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, यूएई जैसे देश जो हैं हम भारतीय पासपोर्ट धारकों को ई वीजा की सुविधा दे रहे हैं। जो वीजा मुक्त यात्रा है, ये 62 देश जो है वीजा मुक्त यात्रा अब भारतीयों को दे रहे हैं। मतलब कि जहां जाने के लिए कोई वीजा ही नहीं लेना है, वीजा नहीं लेना है तो वीजा का कोई शुल्क भी नहीं देना है। किसी देश में जाने के लिए जब हम वीजा लेते हैं तो वीजा लेने के लिए हमें शुल्क देना होता है। जिन देशों में, जिन 62 कंट्रीज में वीजा मुक्त यात्रा भारत के पासपोर्ट धारकों को मिल गई, अब वहां जाने के लिए ना कोई अनुमति लेनी है। वैसे ही जैसे आप ट्रेन में टिकट लेते हैं और भारत से में कहीं भी दिल्ली से मुंबई आप चले जा सकते हैं, वैसे ही इन 62 कंट्रीज में आप जो है टिकट लेके या किसी भी यात्रा के तरीके से आप वहां जा सकते हैं। लेकिन कुछ देश इनमें ऐसे हैं जो एयरपोर्ट पे या प्रस्थान कर का चार्ज कर रहे हैं। 2025 मतलब अगले साल रूस भी भारतीय पासपोर्ट धारकों को जो है वीजा मुक्त यात्रा दे देगा। तो इस तरह से वीजा मुक्त यात्रा वाले देशों की संख्या बढ़ के 63 हो जाएगी। वर्तमान में जो वीजा मुक्त यात्रा दे रहे हैं भारत के आसपास के जो देश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, मॉरिशस है, ओमान है, कतर है, ये देश जो है भारतीय पासपोर्ट धारकों को जो है वीजा मुक्त यात्रा दे रहे हैं। तीसरा जो वीजा ऑन अराइवल है, यह जो है भारतीय पासपोर्ट धारकों को अभी 40 कंट्री जो है वीजा ऑन अराइवल दे रहे हैं। वीजा ऑन अराइवल का मतलब है कि आप देश की सीमा में या उसके हवाई अड्डे पे पहुंचकर ही आपको वहीं वीजा मिल जाएगा। मुख्य रूप से वीजा ऑन अराइवल भी पर्यटन या कारोबार के लिए देना होता है, लेकिन वीजा ऑन अराइवल में आपको शुल्क देना पड़ेगा। वहीं पे जब उस देश की सीमा में या उसके हवाई अड्डे पे पहुंचेंगे तो आपको एक शुल्क पे करना होगा और फिर आप जो है वहीं पे आपको ऑन द स्पॉट वीजा मिल जाएगा। ऐसा करने वाले देशों में मालदीव है, म्यांमार है, ईरान है, वियतनाम है। तो लेकिन अब देखें कि इनमें कहीं भी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका जो दुनिया के विकसित देश हैं, वहां अभी भी भारतीय पासपोर्ट धारकों को न ई वीजा मिल रहा है, न उन्हें वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति है, न वीजा ऑन अराइवल है। लेकिन फिर भी दुनिया के 150 देशों में यदि भारतीय पासपोर्ट धारकों को ई वीजा, वीजा मुक्त यात्रा और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिली है, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय पासपोर्ट की धमक बढ़ी है। और ये आने वाले समय में पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया अब पर्यटन के लाभ से बचना नहीं चाहती। पर्यटन एक
किसी भी देश को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल करेंसी जिसको हम कह सकते हैं डॉलर या कोई अन्य करेंसी की आय का पर्यटन बहुत बड़ा साधन हो गया है। और पूरी दुनिया में जिस तरह से पर्यटन बढ़ रहा है उसमें हर देश ये चाहते हैं कि उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यटक के रूप में, टूरिस्ट के रूप में आए और उस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, उस देश में फॉरेन करेंसी लेके आए। इसलिए ये सुविधा आने वाले समय में और बढ़ती रहेगी और जो है भारतीय लोगों को विदेश जाने के लिए अनुमति लेने के जो तरीके हैं उसमें कमी आएगी और पासपोर्ट दफ्तर जाके, वीज़ा दफ्तर जाके जो है वीज़ा के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल रही है। आने वाले समय में और भी देशों में ऐसी अनुमति मिलेगी। थैंक यू।